मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, जिसको इंग्लिश में डिस्टेंस और क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। दूरी क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ के कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ में क्या होता है, रास्ता। तय की गई पथ की कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? तो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। जो सबसे शॉर्ट मतलब नज़दीक रास्ता होगा वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। आइए हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले दूरी क्या है मेरे प्यारे भाइयों? दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ मैंने क्या होता है मेरे प्यारे भाई? रास्ता। पथ मैंने क्या होता है, रास्ता। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? दूरी कहते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये राम है जो ए बिंदु पर क्या है, खड़ा हुआ है। अब ए से ये चलना शुरू करता है, कहाँ पहुँच जाता है, बी पर। ए से शुरू करता है, कहाँ पहुँच जाता है, बी पर। और ए से बी की यहाँ से यहाँ जो है 5 मीटर इसकी लंबाई है। फिर बी से शुरू करता है, कहाँ जाता है, सी पर जाता है। ये यहाँ से यहाँ है जो मान लीजिए कि 4 मीटर है। और सी से यहाँ जाता है, मान लीजिए ये डी पर जाता है। कहाँ जाता है मेरे प्यारे भाई? डी पर जाता है। ये मान लीजिए कितने मीटर है, 5 मीटर। तो राम द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? राम द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? जो तो पथ की जो लंबाई है वही क्या कहलाएगी, दूरी होता है। पथ की कुल लंबाई, कैसा भी रास्ता हो उसके कुल लंबाई को जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ दूरी कितना हो जाएगा? राम द्वारा तय की गई दूरी, ए से बी गया, बी से क्या गया, सी गया, सी पर से कहाँ गया, डी। यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो दूरी कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 14 मीटर। तो पथ की कुल लंबाई ही क्या होता है, दूरी होता है। पथ की कुल लंबाई ही क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? दूरी होता है। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पथ की कुल लंबाई ही क्या होता है, दूरी होता है। ऐसा ही मान लीजिए कि राम कविता है, कविता ओ से चालू करती है चलना और कहाँ जाती है, पी पर जाती है। यहाँ से यहाँ जो है 5 मीटर की लंबाई है, पी पर जाती है। और पी से कहाँ चली जाती है, क्यू पर जाती है। कहाँ जाती है, क्यू पर। यहाँ से मान लीजिए कि 4 मीटर है। और पुनः क्यू से कहाँ जाती है, क्यू से पुनः कहाँ जाती है मेरे प्यारे भाई? पी पर आ जाती है। कहाँ जाती है, पी पर आ जाती है। क्यू से कहाँ जाती है, पी पर आ जाती है। पहले कहाँ गई, ओ से पी, पी से क्यू, और फिर क्यू से कहाँ आ गई, पी पर। तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बताइए? दूरी पथ की कुल लंबाई। सबसे पहले यहाँ गई, ओ से गई पी पर, पी से गई क्यू पर। तो ओ से पी पर कितना मीटर मेरे प्यारे भाई? 5 मीटर। और फिर पी से क्यू पर 4 मीटर। और फिर मेरे प्यारे भाइयों क्यू से कहाँ पे आ गई, पी पर। तो ये भी तो दूरी तय की, कितना मीटर, 4 मीटर। तो कुल दूरी कितना होगा, 5 4 9 9 4 13 मीटर। कितना मीटर मेरे प्यारे भाइयों? 13 मीटर। तो पथ की कुल लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। पथ की कुल लंबाई ही क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाइयों? दूरी कहलाती है। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मान लीजिए एक मोहन है, एक वृत्ताकार पथ पर चलता है।
मोहन जो है क्या चलता है, एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, एक वृत्ताकार पथ पर चलता है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि 14 मीटर है। कितना मीटर है मेरे प्यारे भाइयों? 14 मीटर। और यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ ही आगे क्या होता है, रुक जाता है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे? तो इस पथ की लंबाई कितना होता है? तो कोई भी यदि वृत्ताकार पथ पर चलता है तो ये इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों? तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होता है? यहाँ से यहाँ की दूरी जो होता है, बताइए, यही तो इसकी दूरी होगी। दूरी का मतलब यहाँ क्या होगा, ये परिधि हो जाएगा। वृत्त का परिधि ही उसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो एक चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करेगा? 2πr। 2πr। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा? 2πr। ऐसे ही 2 चक्कर करेगा तो 2 × 2πr, 3 करेगा तो 3 × 2πr। तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? कितना दूरी तय करेगा? तो पथ की कुल लंबाई ही क्या होता है, दूरी होता है। पथ की कुल लंबाई ही क्या होता है, दूरी होता है। तो 2 × 22/7 × त्रिज्या कितना है, 14। 7 दूनी का 14, कितना मीटर होगा मेरे प्यारे भाइयों? 88 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 88 मीटर। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पथ की कुल लंबाई ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। पथ की कुल लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। कोई एक राउंड चल जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा मेरे प्यारे भाइयों? 2πr। कोई भी व्यक्ति यदि वृत्ताकार पथ पर एक बार चलेगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, 2πr। वृत्त के परिधि के बराबर वो क्या करेगा, दूरी तय करेगा। हमको उम्मीद है कि एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिएगा। अब ध्यान से हम लोग समझते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, बताइए। दूरी का एसआई मात्रक मीटर, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि मेरे प्यारे भाइयों, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्योंकि बताइए, अदिश राशि पिछले वीडियो में हमने बताया था। अदिश राशि क्या होता है, वैसे राशि जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसमें केवल क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण का मतलब यह है 2 kg 3 kg, जो अंकीय मान होता है वही क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। आइए, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है और परिमाण होता है, दिशा नहीं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन एक कंडीशन में दूरी शून्य होगा, जब वस्तु वस्तु जब चलेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में दूरी क्या होगा, शून्य होगा। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जब वस्तु विरामावस्था में रहती है, तब जब वस्तु विरामावस्था में रहती है, तब
उसका दूरी शून्य होता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी, चाहे उसका दूरी क्या होता है, शून्य होता है। जब वस्तु विरामावस्था में होता है तो उसका दूरी क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, शून्य होता है। उसका दूरी क्या होता है, शून्य होता है। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। कैसा भी पथ पर चले, कैसे भी पथ पर चले तो उस पथ के कुल लंबाई हम जोड़ देंगे ना, तो हमें क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, दूरी निकल जाएगा। पथ जो थे, दूरी जो है पथ के लंबाई पर निर्भर करता है। दूरी जो है पथ के लंबाई पर निर्भर करता है। दूरी एक कैसे ही मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन जब वस्तु विरामावस्था में रहती हैं तब उसका दूरी शून्य होता है। तब उसका दूरी क्या होता है, शून्य होता है। याद रखना कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी या तो धनात्मक होगा या शून्य होगा। शून्य एक ही कंडीशन में होता है मेरे प्यारे भाइयों, कब, जब वस्तु विरामावस्था में रहता है तब उसकी दूरी क्या होती है, शून्य होती है। उसके द्वारा उसका दूरी क्या होता है, शून्य होता है। उसका दूरी क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, शून्य होता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन। बहुत मज़ा से हम लोग इसका क्वेश्चन जो है ना, बहुत मज़ा से हम लोग करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों क्या, विस्थापन। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति के मतलब क्या कि कहाँ से वो चली है, वस्तु कहाँ से वो चलना शुरू की है। किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन कहते हैं। जैसे एकदम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, राधा जो है अपना घर से चलना शुरू करती है। मान लीजिए राधा ए बिंदु से चलना शुरू करती है और ऐसे ऐसे करके आके यहाँ रुक जाती है। बी बिंदु पर क्या होती है, रुक जाती है। तो यहाँ से चलना शुरू करती है और कहाँ आके रुक जाती है, बी बिंदु पर आके रुक जाती है। तो बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन होगा। मेरे प्यारे भाइयों यही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। जो सबसे पथ की न्यूनतम दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये हो जाएगा दूरी और ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, राम जो है बिंदु ओ से चलना शुरू करता है, ऊपर की ओर 5 मीटर चलता है, फिर पी बिंदु पर पहुंचता है, वहां से चलता है 10 मीटर चलता है और क्यू बिंदु पर पहुंचता है। क्यू से कहाँ आ जाता है, आर यहाँ से आता है 5 मीटर और ये
आर बिंदु पर क्या होता है, पहुंचता है। आर बिंदु पर क्या होता है, पहुंचता है। तो इसके द्वारा विस्थापन कितना होगा, इसके द्वारा क्या होगा, विस्थापन कितना होगा। तो ये मेरे प्यारे भाई क्या है, ये प्रारंभिक स्थिति है। ये कौन सा है, ये जो है कौन सा स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति कौन सा स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। यहाँ से जो है राम जो है चलना शुरू किया था। और अंतिम स्थिति कौन सा है, अंतिम स्थिति कौन सा है, अंतिम स्थिति ये है, आर है अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति तो ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगा वही क्या होगा, विस्थापन। तो यही ना दूरी होगा कितना, जितना ये उतना ये। तो इसका इसमें विस्थापन कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, इस कंडीशन में विस्थापन कितना होगा बताइए। विस्थापन जो होगा मेरे प्यारे भाई बताइए क्या होगा, क्या होगा 10 मीटर, क्योंकि ये जितना है इतना ही ये है। एक आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, आयत। आयत के लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। राम जो है ओ से पी पर जाता है, पी से क्यू पर, क्यू से कहाँ आता है, आर पर आता है। तो इसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन निकालने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के सबसे जो न्यूनतम दूरी होगा वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। वही क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन कहलाता है। पथ के न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए राम जो है, राम ज़्यादा हो गए, अब किसी दूसरा व्यक्ति का नाम लेते हैं हम। मान लीजिए कि शुभम है। शुभम जो है कहाँ चलता है, 4 मीटर पूरब की ओर चलता है। चाहे बिंदु ओ से, चाहे बिंदु ए से बी पर चलता है 4 मीटर, पुनः बी से सी पर जाता है कितना मीटर, 3 मीटर जाता है। कितना मीटर जाता है मेरे प्यारे भाई, 3 मीटर जाता है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, पथ की न्यूनतम दूरी। पथ के न्यूनतम दूरी बताइए। प्रारंभिक स्थिति कहाँ था, ए से चलना शुरू किया था, तो ये इसका क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति। ये हो गया प्रारंभिक स्थिति। ये कौन सा हो गया मेरे प्यारे भाई, प्रारंभिक स्थिति। और ये कहा गया अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति कौन सा स्थिति हो गया मेरे प्यारे भाइयों, अंतिम स्थिति हो गया। तो बताइए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कैसा है। आप ऐसे जाइएगा तो पहुंच पाइएगा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हो जाएगा शॉर्टकट रास्ता। कौन सा मेरे प्यारे भाई, शॉर्टकट रास्ता ही क्या कहलाता है, एकदम सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा विस्थापन। तो यही क्या होगा मेरे प्यारे भाई बताइए, ये होगा विस्थापन। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। और विस्थापन निकालेंगे कैसे, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये क्या है, समकोण। समकोण हो जाएगा तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग जो होता है, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का वर्ग जो होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग विस्थापन निकाल देंगे। विस्थापन मतलब कितना मेरे प्यारे भाई बताइए, विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन जो होगा AC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, विस्थापन AC, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं कौन तरीका से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है, 3 मीटर के स्क्वायर प्लस 4 मीटर के स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए, तितरिका 9 मीटर स्क्वायर प्लस 16 मीटर स्क्वायर। कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 25 मीटर स्क्वायर। कितना होगा, 25 मीटर बराबर 5 मीटर। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 5 मीटर। तो जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है वही क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन होता है। वही क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन होता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, विस्थापन एकदम समझ में आ रहा होगा, समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलना, A से चलना शुरू करता है, B पर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, B से कहाँ जाता है, C पर, और कहाँ जाता है, C पर। मान लीजिए कि C पर पहुँचता है, कहाँ जाता है, C पर पहुँचता है। तो अब बताइए इसमें विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन मेरे प्यारे भाई क्या होगा, यही ना होगा, दो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आके क्या हो गया, रुक गया। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो न्यूनतम दूरी होगा वही क्या होगा, विस्थापन। अब दूरी क्या होता है,
पथ की कुल लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी। पथ की कुल लंबाई, इसका योग जोड़ दीजिए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को क्या करना है? जोड़ने पर हमें क्या निकल जाएगी? दूरी की गणना हो जाएगा। दूरी की क्या हो गया? गणना हो जाएगा। तो सबसे न्यूनतम दूरी क्या होता है? विस्थापन। सबसे न्यूनतम दूरी। विस्थापन निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई क्या चाहिए आपको? विस्थापन निकालने के लिए आपको चाहिए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पता रहेगा तो आप क्या निकाल लेंगे? विस्थापन निकाल लेंगे। आप लोग एग्जाम्पल देख लिए, अब हम लोग देखते हैं विस्थापन। विस्थापन देखिए, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि, कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है मेरे प्यारे भाइयों? सदिश राशि है। क्योंकि इसमें क्या होता है बताइए? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होता है। अच्छा, ये हम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि दूरी और विस्थापन क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब कि दूरी तो पढ़ लिए, तो विस्थापन पढ़ने का क्या कारण है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये केवल परिमाण बताता है, लेकिन परिमाण के साथ साथ ये क्या बताता है? दिशा भी बताता है। इसलिए हम लोग इसको विस्थापन को भी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। दूरी क्या बताता है? केवल दिशा को बताता है, लेकिन विस्थापन जो है, दूरी केवल परिमाण को बताता है, जबकि विस्थापन जो है परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताता है। परिमाण के साथ साथ किसको बताता है? दिशा को भी बताता है। और मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिए, जैसे आपको कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति आपके घर से 5 मीटर दूरी पर है। कितना मीटर दूरी पर है? 5 मीटर दूरी पर है। तो आप क्या करेंगे? पहले जाएंगे, आगे देखेंगे, फिर पीछे देखेंगे, फिर बाएं जाएंगे, फिर दाएं जाएंगे। लेकिन यही आपको कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है आपके घर से 5 मीटर आगे है, चाहे 5 मीटर उत्तर दिशा में है। 5 मीटर क्या है? उत्तर दिशा में। तो आप जो है उसका एग्जैक्ट दिशा का क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब स्थिति का क्या चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा। लेकिन दूरी जो है, मतलब कि दूरी जो है एकदम एग्जैक्ट स्थिति को नहीं बताता है। दूरी जो है एग्जैक्ट स्थिति को नहीं बताता है, लेकिन विस्थापन जो है एग्जैक्ट स्थिति को क्या करता है? बताता है। जैसे आपको ही कह दिया जाए घर में कि आपके घर में कि हम जो है आपके कमरे में 5 मीटर पर हैं। 5 मीटर पर है तो आप कैसे देखेंगे? पहले उत्तर देखेंगे, फिर दक्षिण देखेंगे, फिर पूरब देखेंगे, फिर पश्चिम देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ 5 मीटर किधर है। लेकिन यही कह दिया जाए कि आपके कमरे में 5 मीटर उत्तर की ओर है, ओहो 5 मीटर उत्तर, तो सीधे आप किधर खटाक से 5 मीटर, तो एग्जैक्ट दिशा, मतलब कि एग्जैक्ट स्थिति को बताता है कौन? विस्थापन। एग्जैक्ट स्थिति को बताता है कौन? विस्थापन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? विस्थापन पढ़ते हैं। तो स्थिति के मतलब कि ये परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। लेकिन दूरी भी क्या बताता है? दूरी जो है केवल परिमाण को बताता है। केवल किसको बताता है? परिमाण को बताता है। दूरी जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन एक कंडीशन है, जब वस्तु विरामावस्था में रहती है उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? शून्य होती है। अब ध्यान से देखिए, विस्थापन जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन जो होता है क्या होता है? विस्थापन मेरे प्यारे याद रखिएगा, विस्थापन धनात्मक,
तथा शून्य हो सकता, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य क्या हो सकता है? हो सकता है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, विस्थापन को हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे 5 मीटर नॉर्थ, ऐसे लिखेंगे 5 मीटर नॉर्थ चाहे 5 मीटर उत्तर, 5 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर साउथ, प्लस 10 मीटर या -15 मीटर। तो इसके साथ जो होता है दिशा भी होता है, इसके साथ दिशा होता है और क्या होता है? चिन्ह भी लगा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? चिन्ह भी लगा होता है। तो विस्थापन को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं? लिखते हैं। विस्थापन को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे 5 मीटर नॉर्थ, तो सीधे आपको पता चलेगा कि 5 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर साउथ, इसके साथ परिमाण के साथ क्या क्या होता है? ये जो होता है परिमाण हो गया, इसके साथ दिशा भी लगा रहता है और ये धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह भी लगा होता है। तो अब ध्यान से समझिए, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, शून्य कब होता है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आगे की क्लासों में इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा कि विस्थापन को परिमाण के साथ साथ दिशा भी लिखा जाता है, परिमाण के साथ उसका दिशा भी लिखा जाता है, उसका चिन्ह भी लिखा जाता है। अब ध्यान से समझिए, विस्थापन जो होता है मेरे प्यारे भाई, धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक कब होगा? ध्यान से समझिए, पहला कंडीशन, धनात्मक कब होगा? धनात्मक कब होगा मेरे प्यारे भाइयों? जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति, कौन सा? अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के दाईं ओर हो। जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति समझ रहे हैं ना, कि जहां वस्तु जाके रुक गई, जहां से शुरू की वो प्रारंभिक स्थिति और जहां जाके रुक गई वो उसकी क्या होगी? अंतिम स्थिति। जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के दाईं ओर हो, तब विस्थापन धनात्मक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? धनात्मक होगा। मतलब कि ये हो गया प्रारंभिक स्थिति, यहाँ ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया प्रारंभिक स्थिति। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? प्रारंभिक स्थिति। यहाँ से चलना प्रारंभिक स्थिति है और इधर गया तो ये क्या है? दाईं ओर हो गया ना, तो अंतिम स्थिति। कौन सा स्थिति? अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति के दाईं ओर होगा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति के दाईं ओर होगा अंतिम स्थिति। तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? धनात्मक होगा। विस्थापन क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? धनात्मक होगा। जैसे यहाँ से समझना है, चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़े हैं मेरे प्यारे भाइयों निर्देशांक ज्यामिति में, कि इसमें क्या होता है कि जब मूल बिंदु, क्या होता है? मूल बिंदु। ये क्या होता है मेरे प्यारे भैया? मूल बिंदु। ये जो होता है ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है। इधर जो होता है क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? इधर जो होता है माइनस होता है, और इधर क्या होता है? प्लस होता है। इधर क्या होता है? माइनस होता है। 1 2, इधर क्या होता है? प्लस। तो मूल बिंदु को प्रारंभिक स्थिति मान लेना है। प्रारंभिक स्थिति को क्या मान लेना? मूल बिंदु। क्या मान लेना है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु से जब आप दाईं तरफ जाते हैं तो क्या होता है? धनात्मक। वही मूल बिंदु से बाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है? ऋणात्मक। तो ठीक उसी प्रकार से प्रारंभिक स्थिति, अब जब ऊपर जाइएगा तो क्या होता है? ऊपर जाने पर क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों?
ऊपर जाइएगा तो धनात्मक और नीचे जाइएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। इसी प्रकार से जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के दाईं ओर होगी, यहाँ प्रारंभिक स्थिति मान लेना है मूल बिंदु को, अब इधर जाइएगा तो क्या होगा, धनात्मक, और बाईं तरफ जाइएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। यही होता है प्रारंभिक स्थिति के जब दाईं ओर क्या होगा, अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति के दाईं ओर अंतिम स्थिति होगा तो वो क्या होगा, विस्थापन जो होगा धनात्मक होगा। विस्थापन क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, धनात्मक। इसी को आप लोगों को समझना है, क्योंकि एक तरफ आपको धनात्मक माने हैं तो एक तरफ क्या होगा, ऋणात्मक। ऊपर धनात्मक, नीचे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ मूल बिंदु का आपको क्या मान लेना है, प्रारंभिक बिंदु। मूल बिंदु को क्या, मूल बिंदु के जगह क्या मान लेना है, प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति के आप जब दाईं ओर जाएगा अंतिम स्थिति तो क्या होगा, धनात्मक होगा। वही प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर जाएगा अंतिम स्थिति तो क्या होगा, उस समय विस्थापन जो होगा ऋणात्मक होगा। विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए ऋणात्मक कब होगा, अब ऋणात्मक कब होगा मेरे प्यारे भाइयों, जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर, प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर हो तब विस्थापन ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऋणात्मक। इधर जाइएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। मतलब कि प्रारंभिक स्थिति हो गया, प्रारंभिक स्थिति क्या होगी मेरे प्यारे भाई, प्रारंभिक स्थिति। लेकिन अब प्रारंभिक स्थिति से आप किधर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, इधर यहाँ जा रहे हैं दाईं ओर, इधर किधर जा रहे हैं, बाईं ओर। तो जब प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर अंतिम स्थिति हो तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। प्रारंभिक स्थिति है, अब इधर से किधर जा रहे हैं, बाईं ओर है, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। विस्थापन क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, ऋणात्मक। ये मूल बिंदु जैसे है, जैसे आप दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक, बाईं ओर आते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक। उसी प्रकार से प्रारंभिक स्थिति के आप अंत बाईं ओर जाइए, दाईं ओर जाइएगा तो धनात्मक क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ धनात्मक होगा, यहाँ क्या होगा, धनात्मक। यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ क्या होगा, विस्थापन जो होगा यहाँ ऋणात्मक होगा, यहाँ क्या होगा, धनात्मक होगा। क्योंकि प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर अंतिम स्थिति होगा तो विस्थापन ऋणात्मक होगा। प्रारंभिक स्थिति के दाईं ओर विस्थापन होगा, अंतिम स्थिति होगा तो विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा। अब शून्य कब होता है, अब ध्यान से देखिए, शून्य कब होता है मेरे प्यारे भाइयों, शून्य कब होता है, शून्य कब होता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिए। तीसरा, जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति, चाहे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही स्थान पर हो, तब विस्थापन क्या होगा, तब विस्थापन शून्य होगा। मतलब जहाँ से शुरू किए और वही जब पहुँच गए तब विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, शून्य होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम चलना शुरू किए, बिंदु ए से चलना शुरू किए, बिंदु ए से चलना शुरू किए, बिंदु बी पर गए, फिर
बिंदु सी पर गए, फिर बिंदु डी पर गए, अब बिंदु डी पर गए और फिर डी से कहाँ चले बिंदु ए पर आए। तो इस प्रकार मेरा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है, यही है, यही मेरा प्रारंभिक स्थिति है। यहीं से हम क्या किए थे, प्रारंभिक स्थिति क्या है मेरे प्यारे भाई, प्रारंभिक स्थिति है, और यही मेरा क्या है, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। तो बताइए इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है कि जहाँ हम चले के शुरू करें वहीं आगे हम क्या हो गए, रुक गए। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जब एक ही पर हो जाए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम एक ही पर हो जाए, तो बताइए इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बीच की दूरी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जब एक ही पर हो तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों, जैसे सुखदेव जो है एक वृत्ताकार पाथ पर क्या करता है, चलना शुरू करता है। बिंदु यहाँ से चलना शुरू करता है, कौन, सुखदेव क्या करता है, चलना शुरू करता है, फिर यहीं पर आके क्या होता है, रुक जाता है। तो बताइए इसके विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन क्या होगा, जहाँ से शुरू किए वहीं रुक गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, शून्य हो जाएगा। जहाँ से चलना शुरू किए वहीं आके रुक गए तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। जैसे आपके पिताजी सुबह में निकलते हैं काम करने के लिए, दिन भर काम करते हैं, काम करने के दौरान कभी एक जगह से दूसरा जगह पूरा घूमते हैं, घूम के कहीं भी, और रात कभी मान लीजिए कि किसी के मतलब कहीं ऑफिस में गए, फिर स्टोर में गए, हर जगह घूमते, पूरा घूम के आए, फिर घूमते आते हैं, सब्जी लाए, सब्जी लाने के बाद राशन लाए, राशन लेने के बाद फिर घर आ गए। तो शुरू कहाँ से किए थे, दिनचर्या कहाँ से शुरू किए थे, घर से शुरू किए थे। पूरा ऑफिस घूम के, स्टोर घूम के सब्जी मसाला लेके आए और फिर शाम को कहाँ आ गए, आपके घर में आ गए। तो उनका विस्थापन क्या हो गया, शुरू हो गया, मतलब कि शून्य हो गया। विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि पूरा घूम के फिर जहाँ थे वहीं पे आ गए। तो विस्थापन क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, शून्य हो गया। विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। विस्थापन क्या हो गया, पूरा दिन भर का विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जहाँ से शुरू और जहाँ अंत, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जहाँ से शुरू वहीं पर खत्म, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जहाँ से शुरू किया वहीं पर रुक गए तो मेरे प्यारे भाई बताइए विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या है, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जहाँ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति मिल जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, शून्य हो जाएगा। यहीं से शुरू किए यहीं पाके मिल गए तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा, शून्य। बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। विस्थापन यदि अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के दाईं ओर हो तो विस्थापन धनात्मक, यदि अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर हो तो क्या होगा, विस्थापन ऋणात्मक। और जब दोनों एक ही पर आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाए, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति दोनों एक ही पर आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, शून्य हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि विस्थापन भी आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूरी और विस्थापन में कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। दूरी नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 1 क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, दूरी पथ के लंबा, दूरी जो होता है पथ के लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर
निर्भर करता है। क्या करता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर क्या करता है? निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग बताते हैं, ध्यान समझिए। एकदम ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए कितना मीटर है? 13 मीटर है। ये भी कितना मीटर है? 13 मीटर है। ये मान लीजिए कि 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये कई मीटर है? 5 मीटर है। ये मान लीजिए कि ए है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है? डी है, और ये मान लीजिए कि ओ है। क्या है? ओ है। क्या है मेरे प्यारे भाइयों? ओ है। क्या है? ओ है। अब हम चलना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? अब चलना शुरू करते हैं। यदि हम ए से चलते हैं डी की ओर, ए से कहाँ चलते हैं? अब इस रास्ते से हम लोग चलते हैं, बी तक जाना है हमको। क्या करना है? बी तक जाना है। तो बी तक जाएंगे तो कैसे जाएंगे? यहाँ से डी और सी से होते हुए बी तक जाएंगे। डी और सी से होते हुए कहाँ तक जाएंगे? बी तक जाएंगे। डी और सी, ए से डी और सी के होते हुए बी तक हमें जाना है। क्या करना है? जाना है। तब हमारा दूरी कितना होगा मेरे प्यारे भाई? देखो, ए से हम लोग कहाँ जाएंगे? ए से जाएंगे डी पर, डी से जाएंगे सी पर, सी पर जाए, सी से कहाँ जाएंगे? बी पर जाएंगे। तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 10 3 13 और 13 10 सॉरी 10 13 23 23 और 10 33। कितना मीटर हो जाएगा? 33 मीटर हो जाएगा। कितने मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 33 मीटर। तो यहाँ से हमने क्या किया? दूरी तय किया। तो दूरी जो होता है पथ के लंबाई पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्या करता है? पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। फिर हम अब ए से बी जाना है, लेकिन कैसे जाना है? ओ के रास्ते जाना है। ओ के रास्ते जाना है तो ओ के रास्ते से जाएंगे तो कैसे जाएंगे? यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे। तो कितना होगा? दूरी कितना हो जाएगा? 10 और 5 15, 10 और 5 15, 10 और 5 12 और 5 17 हो जाएगा। 12 और 5 17। कितना मीटर दूरी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? दूरी 12 5 17 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा? 17 मीटर। लेकिन दोनों ही कंडीशन में विस्थापन क्या होगा? यही होगा, 13 मीटर। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? 13 मीटर हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? दोनों ही कंडीशन में विस्थापन जो होगा क्या होगा? 13 मीटर होगा। क्योंकि ये विस्थापन, क्योंकि ये जो है पथ के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ से शुरू किए थे, ये हुआ प्रारंभिक स्थिति, ये क्या हुआ? प्रारंभिक स्थिति, और ये क्या हो गया? अंतिम स्थिति। कौन सा हो गया? अंतिम स्थिति। ये कौन सा हो गया? बी क्या हो गया? अंतिम स्थिति। तो विस्थापन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। विस्थापन निकल गया। लेकिन दूरी निकालने के लिए आपके पथ के कुल लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। पथ की कुल लंबाई को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल से देखिए ध्यान से। अब कहेंगे कि ए से बी तक जाना है। ए से बी तक डी और सी होते हुए, डी और सी होते हुए जाने पर दूरी कितना होगा मेरे प्यारे भाई? हेजल देखिए, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से सुटुक 10 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस कितना मीटर? 10 मीटर। कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताइए? 33 मीटर। और वही विस्थापन कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक, यहाँ से शुरू यहीं खत्म, यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 टाल लीजिएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? विस्थापन कितना हो जाएगा? 13 मीटर। अब यही क्वेश्चन नंबर 2 का है कि ए से बी तक, ओ से डी और सी से होते हुए जाने पर, ए से बी तक, ओ से
होते हुए जाने पर, क्या मेरे प्यारे भाई, जाने पर क्या होगा बताइए, दूरी कितना होगा, दूरी कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, दूरी कितना होगा, 12 5 17, 12 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना मीटर होगा, 17 मीटर। लेकिन वही विस्थापन कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, बताइए, विस्थापन पथ की न्यूनतम दूरी, यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, तो यहाँ भी क्या होगा, 13 मीटर। तो पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन जो है पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन किस पर निर्भर नहीं करता है, पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन दूरी जो है पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। विस्थापन किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। दोनों ही कंडीशन में हम देखें कि विस्थापन जो है एक ही हुआ, पथ की लंबाई पर, जहाँ ए से बी तक जाना है, ए से बी तक क्या करना है, हमें ए से बी तक जाना है, तो एक ही विस्थापन होगा। विस्थापन क्या होगा, जो न्यूनतम दूरी होगा वही क्या होगा, विस्थापन होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। आइए, बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, नोट नंबर 2, नोट नंबर क्या मेरे प्यारे भाइयों, 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, विस्थापन जो होता है हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है, छोटा होता है किससे, दूरी से। क्या होता है, दूरी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं, देखिए, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है। विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन एक स्थिति में विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है। वो कौन सा स्थिति है, वो कौन सा स्थिति है, स्थिति क्या है मेरे प्यारे भाई, वो कौन सी स्थिति है, तो स्थिति याद रखना कि जब वस्तु सीधी रेखा में गति करे तब, जब वस्तु सीधी रेखा में गति करे तब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए से चलना शुरू किया, कहाँ तक गया, बी पर जाके रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाना क्या किया, यहाँ ए से गया बी पर क्या हो गया, रुक गया। तो इस कंडीशन में इसका स्थिति, प्रारंभिक स्थिति यही हो गया, प्रारंभिक स्थिति, और ये क्या हो गया, अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति क्या, जहाँ से शुरू करें, अंतिम स्थिति क्या, जहाँ रुक जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से ये भी शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ए और बी के सबसे न्यूनतम दूरी हो गया ये वाला, और यही क्या हो गया दूरी भी होगा, यही विस्थापन होगा, यही क्या होगा, दूरी होगा। मान लीजिए कि ये कितना मीटर है, ये 5 मीटर है, कितना मीटर है मेरे प्यारे भाई, 5 मीटर। तो यहाँ जो होगा दूरी कितना होगा, यहाँ दूरी जो होगा 5 मीटर होगा, और विस्थापन भी क्या होगा, विस्थापन भी क्या होगा, 5 मीटर होगा। विस्थापन भी क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 5 मीटर होगा। इससे स्पष्ट होता है कि विस्थापन जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, एक कंडीशन में दूरी के बराबर होता है, नहीं तो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, छोटा होता है। हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन ढंग से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं
कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। टाइप वाइज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने की प्रयास करते हैं। ध्यान समझिए, आप लोगों को उम्मीद है कि विस्थापन और दूरी एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु से रहता है कि ये पथ की कुल लंबाई दूरी होता है। और विस्थापन क्या होता है, दूरी विस्थापन क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। दूरी जो होता है मेरे प्यारे भाई बताइए, दूरी जो होता है अदिश राशि है और विस्थापन जो है क्या है, सदिश राशि है। दूरी जो होता है धनात्मक, हमेशा धनात्मक होता है और शून्य हो सकता है, धनात्मक और शून्य होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। दूरी जो है पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन जो है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूरी जो होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, विस्थापन से, लेकिन एक कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है। जब वस्तु क्या होगी, सीधी रेखा में चले तब क्या होता है, बराबर होता है।